दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संतोष चाक्य, एक लेखक, एक विचारक, एक स्वतंत्र पत्रकार। दोस्तों बात करने वाला हूं लखनऊ की घटना के बारे में। लखनऊ में कल एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो देश और प्रदेश के बड़े नेता हैं, उन पर अयोध्या के महंत राजू दास ने धारदार हथियारों से हमला करने की कोशिश की और उन पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी के समर्थकों ने उसे पीछे खींच लिया और काफ़ी खींचतान हुई। तो महंत राजू दास जो है वो पहले भी स्वामी प्रसाद जी का सिर काटने पर 21 लाख रुपए देने की घोषणा कर चुका है और उसके जैसे महंत हाथ काटने, जीभ काटने, नाक काटने, कान काटने के लिए रुपए देने की घोषणा कर चुके हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? तो सारे विवाद की जड़ है रामचरितमानस। रामचरितमानस पर एक विवाद चल रहा है कि रामचरितमानस में जो पिछड़े दलितों, आदिवासियों को गलत लिखा गया है, उन्हें गालियां दी गई हैं, उन्हें अब्यूज़ किया गया है, महिलाओं को अब्यूज़ किया गया, तो उसका विरोध माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने किया था। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का कहना है कि जो रामचरितमानस में जो चौपाइयाँ लिखी गई हैं जिनमें महिलाओं का, पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का अपमान होता है, उन्हें हटा देना चाहिए। तो इसको लेकर जो महंत, पुजारी, पंडे और जो प्रिविलेज क्लास है जिसके सम्मान स्थापित किया गया है रामचरितमानस के माध्यम से, उसे बहुत नागवार गुजर रहा है। जैसा कि रामचरितमानस में कहा गया है कि पूजिए विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा, कि विप्र जो है, ब्राह्मण जो है, अगर गुणों से हीन भी है तो भी उसकी पूजा करनी चाहिए, और जो शूद्र है वो गुणों से परिपूर्ण भी है तो भी उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। तो इससे दिक्कत हो रही है, इसका विरोध करने पर उस वर्ग को दिक्कत हो रही है और उसके पंडे पुजारियों को दिक्कत हो रही है। तो इसी पर बात करूंगा कि आखिर रामचरितमानस में जो गलत लिखा गया है उसका विरोध करने पर इन्हें दिक्कत क्यों हो रही है, या गलत को गलत मानना भी क्यों नहीं चाहते, क्यों नहीं मानते कि हाँ ये गलत है, हम इसे स्वीकार करते हैं और इसमें बदलाव करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं, हम इसमें बदलाव करना चाहते हैं। क्यों इतने बड़े वर्ग 97% हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान क्यों नहीं होता? तो इस पर ही बात करूंगा कि क्यों सम्मान नहीं होता। तो सबसे बड़ा कारण क्या है? आखिर रामचरितमानस, मनुस्मृति का भी ये लोग बचाव करते हैं कि मनुस्मृति जो है बहुत अच्छा ग्रंथ है। बहुत सारे जो पंडित पुरोहित वर्ग है वो बचाव करता है मनुस्मृति का। आर्य समाज ने तो एक नई मनुस्मृति लिख रखी है, वो इसे फिर से दूसरे तरीके से स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या कारण है कि ये लोग अपनी गलती स्वीकार नहीं करते? तो दोस्तों रामचरितमानस में जो चौपाइयाँ लिखी गई हैं, जैसे लिखा गया है कि जे वर्णाधम तेली कुम्हारा, सुपच किरात कोल कलवारा, कि सुपच किरात किरार कोल कलवार तेली कुम्हार ये सब नीच जातियाँ हैं। तो ये रामचरितमानस में लिखा गया। तो ये बात मानते क्यों नहीं? आखिर जो पंडा पुरोहित वर्ग है वो इस बात को स्वीकार क्यों नहीं करते? तो इसका सबसे बड़ा कारण है सच को स्वीकार न करने का, कि जो पुरोहित वर्ग है भारत में वो एक जाति विशेष से आता है। तो भारत का जो पुरोहित वर्ग है वो जन्मजात श्रेष्ठता उसकी इन ग्रंथों से स्थापित है, इसलिए वो स्वीकार नहीं करना चाहता कि इन ग्रंथों में गलत लिखा है, क्योंकि उसकी श्रेष्ठता इन ग्रंथों से स्थापित है। और जिसकी श्रेष्ठता इन ग्रंथों से स्थापित है वो तो कभी नहीं चाहेगा कि ये ग्रंथ खत्म हो जाएं, इसलिए उन ग्रंथों का अलग अलग अर्थ करने की कोशिश करते हैं। जैसे ताड़ना का अर्थ शिक्षा बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना धूर्त वर्ग है ये। तो सबसे पहला कारण है ये सच को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि जो ये ग्रंथ हैं जो 3% हिंदुओं के ग्रंथ हैं, मैं इन्हें हिंदू ग्रंथ नहीं मानता। रामचरितमानस, मनुस्मृति और जो भी ग्रंथ हैं जिनमें वर्ण व्यवस्था का पोषण किया गया है वे हिंदू ग्रंथ नहीं है। हम भी हिंदू के प्रतिनिधि हैं और हमारे ग्रंथ नहीं है, वो हमारे ग्रंथ नहीं है ये जिन्हें हिंदू ग्रंथ कहा जा रहा है। तो इन्हें हिंदू ग्रंथ नहीं कहना चाहिए। तो सबसे बड़ा कारण है इन ग्रंथों का जो बचाव कर रहे हैं कि जन्मजात श्रेष्ठता देते हैं और इससे उनके अहंकार का पोषण हो रहा है। तो जिसके अहंकार का पोषण हो रहा है ग्रंथों से, वो तो कभी नहीं चाहेगा कि इन ग्रंथों में बदलाव हो। दूसरा कारण है इनका कि जो पुरोहित वर्ग है उसकी रोजी रोटी इससे जुड़ी हुई है। जो पूरा धर्म है जिसे आज ये लोग हिंदू धर्म कहते हैं, लेकिन वो हिंदू धर्म नहीं है, वो ब्राह्मण धर्म उसे हम कह सकते हैं, मनुवादी धर्म कह सकते हैं, जो मनु की व्यवस्था पर चलता है, जिसकी व्यवस्था क्या है? ब्राह्मण, बनिया, क्षत्रिय, शूद्र और अछूत, जिसमें 5 वर्ण हैं। और ये जो 5 वर्ण हैं इनकी जो व्यवस्था है वो मनु धर्म है।
तो जो मनु धर्म है उसका बचाव ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि मनु धर्म में जो पहला वर्ण है जिसे जन्मजात श्रेष्ठता स्थापित है, जिसे पूजनीय कहा गया है, जिसे बहुत सारा सम्मान दिया गया, तो वो तो कभी नहीं चाहेगा ये खत्म हो। दूसरा ये जो मुद्दा है उसकी रोजी रोटी से जुड़ा हुआ है, उसका धंधा, धर्म भारत में धंधा बन चुका है, तो ये लोग वहाँ से पैसा कमा रहे हैं, इनके रोजी रोटी वहाँ से चल रही है। मंदिरों में कोई भारत में व्यवस्था नहीं है, कोई ट्रस्ट नहीं है, कोई सोसाइटीज़ नहीं होती, मंदिर पूरी तरह पुजारियों के कंट्रोल में, वो पुजारी केवल ब्राह्मण जाति से आते हैं, तो उनकी रोजी रोटी का मुद्दा है। इसलिए वो नहीं चाहते कि इन ग्रंथों में बदलाव हो। इन ग्रंथों में बदलाव होगा तो कोई भी पुजारी बन जाएगा, जन्मजात श्रेष्ठता खत्म हो जाएगी। अगर वर्ण व्यवस्था खत्म हो जाएगी तो वर्ण व्यवस्था खत्म हो जाएगी, जन्मजात श्रेष्ठता खत्म हो जाएगी, तो इनका जो विशेष सम्मान है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए इन ग्रंथों में ये सुधार नहीं चाहते। और तीसरा बहुत बड़ा केंद्र है, कारण है कि धर्म शक्ति का केंद्र है। धर्म जो है शक्ति का केंद्र है, राजनीतिक शक्ति, सामाजिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, सभी प्रकार की शक्तियों का केंद्र जो है धर्म है। और भारत में ये जो धर्म है वो 3% लोगों के हाथ में है, मतलब एक जाति विशेष के हाथ में है। तो वो जाति कभी नहीं चाहेगी कि उसको जो प्रिविलेज दिया गया है, उसको जो विशेषाधिकार प्राप्त है, वो खत्म हो जाए। इसलिए ये लोग रामचरितमानस का जो सही विरोध हो रहा है उसका विरोध कर रहे हैं। और जो प्रिविलेज क्लास है, सवर्ण क्लास है, उसमें बनिया और क्षत्रिय जो है उसको भी विशेष फायदा नहीं है, लेकिन वो इनके साथ खड़ा हुआ है धर्म के नाम पर, क्योंकि उसे लगता है कि थोड़ा बहुत सम्मान तो उसका है ही, वो कम से कम शूद्र से और अछूत से तो ऊंचाई है, इसलिए वो इनके साथ खड़ा है और रामचरितमानस का बचाव कर रहा है, उसकी गलत चीज़ों का बचाव कर रहा है। क्यों बचाव कर रहा है? तो उसके 3 कारण है। एक तो जन्मजात श्रेष्ठता मिल रही है इससे, दूसरा कारण है कि रोजी रोटी इससे जुड़ी है, और तीसरा कारण है धर्म शक्ति का केंद्र है। शक्ति का केंद्र है, आर्थिक शक्ति प्राप्त हो रही है, राजनीतिक शक्ति प्राप्त हो रही है, सामाजिक शक्ति प्राप्त हो रही है, बौद्धिक शक्ति प्राप्त हो रही है। तो इन 3 कारणों की वजह से ये लोग रामचरितमानस का समर्थन करते हैं, ये लोग मनु स्मृति का समर्थन करते हैं, ये लोग गौतम स्मृति का समर्थन करते हैं, ये लोग वेद का समर्थन करते हैं, ये लोग वेदांता का समर्थन करते हैं, ये लोग गीता का समर्थन करते हैं। तो हर वो ग्रंथ जिसमें वर्ण व्यवस्था के पोषण की बात है, ये उसका समर्थन करते हैं। और ये कभी छोड़ने वाले नहीं हैं इसे, जब तक हम जो नीचे के लोग हैं, जो जिन्हें इन लोगों ने नीचे घोषित कर रखा है, जब तक वो इसका सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे। क्योंकि जिसकी श्रेष्ठता स्थापित है वो कभी अपना धंधा खत्म नहीं होने देगा, जिसका धंधा है वो कभी खत्म नहीं होने देगा। और जैसे शक्ति मिल रही है धर्म से, वो कभी नहीं चाहेगा कि उसकी शक्ति चली जाए। इसलिए जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी विरोध कर रहे हैं, उनके सिर पे 21 लाख का इनाम रखा जा रहा है, कोई मारने की बात कर रहा है, और जो सरकार है उत्तर प्रदेश की या केंद्र की सरकार है वो उन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। क्योंकि ये जो प्रोपेगेंडा है धर्म के नाम पर, ये धर्म नहीं है। धर्म तो कबीर का है, धर्म तो रैदास का है, धर्म तो बुद्ध का है, धर्म तो नानक का है, धर्म तो महावीर का है। तो हिंदू धर्म के जो असली ग्रंथ हैं वो इन लोगों के ग्रंथ हैं, बुद्ध के ग्रंथ, महावीर के ग्रंथ, कबीर के ग्रंथ, नानक के ग्रंथ, रैदास के ग्रंथ। ये जो संत हैं, ये जो महापुरुष हैं, ये जो मान्यताएं हैं वो हिंदू मान्यताएं हैं। वर्ण व्यवस्था, छुआछूत, मनु स्मृति, गौतम स्मृति, रामचरितमानस, ब्राह्मण श्रेष्ठ है, ये सब हिंदू ग्रंथ नहीं है, लेकिन ये लोग इसका बचाव कर रहे हैं। तो अब मैं कंक्लूजन पे आता हूँ कि इसका समाधान क्या है। आखिर जो स्वामी प्रसाद पर हमला हुआ है कल को मुझ पर भी हो सकता है। भाई एक इतना बड़ा नेता प्रदेश का या देश का, उसके ये लोग जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर हमला कर दे रहे हैं, पूरा इकोसिस्टम उसके पीछे लगा दे रहे हैं। तो हमारी क्या औकात है? एक आम जो पिछड़ा दलित आदिवासी है या महिला है, उसका तो कोई अधिकार ही नहीं है, उसकी तो कोई औकात ही नहीं है इनके खिलाफ बोले। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसके 3 सॉल्यूशन भी अब मैं देता हूँ। पहला क्या कारण था धर्म में? ये लोग जो रामचरितमानस या किसी भी जो भी ब्राह्मण ग्रंथ है उनका सपोर्ट कर रहे हैं या उनका बचाव कर रहे हैं, जो भी भेदभाव फैलाने वाले ग्रंथ है उसका बचाव करने का पहला कारण मैंने बताया था कि जन्मजात श्रेष्ठता देते हैं। तो आपको जन्मजात श्रेष्ठता देने वाले सभी ग्रंथों को नकारना पड़ेगा। आपको नकारना पड़ेगा मनुस्मृति को, आपको नकारना पड़ेगा गौतम स्मृति को, आपको नकारना पड़ेगा वेदों को, क्योंकि वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में ही वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। आपको हर उस ग्रंथ को नकारना पड़ेगा जो वर्ण व्यवस्था का पोषण करता है। तो सभी पिछड़े दलित आदिवासी जो हैं, जो 90% हिंदू हैं, वो तो ना तो इसमें लेखक हैं, वो ना इसमें पुरोहित हैं, ना इसमें वो पुजारी हैं, ना इसमें वो दार्शनिक हैं। तो जिसमें आप है ही नहीं वो आपकी व्यवस्था कैसे हो सकती है? तो जो भी पिछड़े दलित आदिवासी इस व्यवस्था को अपनी व्यवस्था कहते हैं,
उन सभी को इस व्यवस्था को नकारना पड़ेगा, और जो भी जागरूक लोग हैं उन्हें नकारना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि हम हिंदू हैं, लेकिन ये जो ग्रंथ हैं वो हिंदू ग्रंथ नहीं है। आपको कहना पड़ेगा बुद्ध के ग्रंथ जो हैं, महावीर के जो ग्रंथ हैं वो हिंदू ग्रंथ हैं। बुद्ध जो हैं वो हिंदुओं के देवता हैं, वो हिंदुओं के पूर्वज हैं, ना कि ये काल्पनिक कहानियां कथा जो हैं ये हिंदुओं के पूर्वज हैं। एक काल्पनिक कहानियां कथा लिख के पूरे हिंदू समाज को भटकाया जा रहा है। चूंकि पिछले 600-700 सालों से हम गुलाम रहे, हम लेखक नहीं रहे, हम दार्शनिक नहीं रहे, हम पढ़ नहीं पाए। जो 90 से 95% हिंदू हैं वो पढ़ नहीं पाए, तो वो अपने आप को डिफाइन नहीं कर पाए। लेकिन अब समय आ गया है कि हम फिर से डिफाइन करें, और जो ग्रंथ हम पर थोपे गए हैं हिंदू ग्रंथ बताकर, हमारे ग्रंथ बताकर, वो हमारे ग्रंथ नहीं है। तो जो ग्रंथ हम पर थोपे गए हैं उन्हें हम नकारें, उनको पूरी तरह नकार दें। उन ग्रंथों को नकारना पड़ेगा और अपने ग्रंथ चुनने पड़ेंगे। जैसे मैंने बताया, बुद्ध जो हैं वो हिंदुओं के असली पूर्वज हैं। बुद्ध व्यवस्था जो है, महावीर की जो व्यवस्था है, नानक की जो व्यवस्था है, रैदास की जो, कबीर की व्यवस्था है, वो व्यवस्था हमारी व्यवस्था है। तो उसके जो ग्रंथ हैं उन्हें हमें पढ़ना पड़ेगा और उन ग्रंथों पे हमें चलना पड़ेगा, उस व्यवस्था पर हमें चलना पड़ेगा, अपनी असली व्यवस्था की ओर, अपने असली इतिहास की ओर लौटना पड़ेगा। तो पहला समाधान यह है कि सारे जो श्रेष्ठतावाद को प्रमोट करने वाले ग्रंथ हैं, जो जन्मजात एक वर्ग को श्रेष्ठ कहते हैं, हमें नीचा कहते हैं, उन ग्रंथों को नकारना पड़ेगा, उस पूरी व्यवस्था को नकारना पड़ेगा। हमें कहना पड़ेगा कि ये व्यवस्था हिंदुओं की व्यवस्था नहीं है। जो व्यवस्था 90% हिंदुओं को गुलाम बना रही है वो हिंदू व्यवस्था कैसे हो सकती है? हमें जो व्यवस्था में जो हमें गुलाम बना रहे हैं उन्हें अलग करना पड़ेगा कि भाई आप अलग हो, हम अलग हैं। आप ठीक है, हम आपके साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन आप अपनी व्यवस्था अपने पास रखिए। ये व्यवस्था हमारी व्यवस्था नहीं है, हमें गुलाम मत बनाइए, हमें नीचा मत बताइए। तो उस व्यवस्था को नकारना पड़ेगा। दूसरा समाधान है कि अपने पुरोहित पैदा करने पड़ेंगे, अपने पुरोहित, अपने पुजारी, अपने दार्शनिक, अपने लेखक, अपने सन्यासी, सब कुछ पैदा करना पड़ेगा। पिछड़े, दलित, आदिवासी के पूरे वर्ग को अपने दार्शनिक, अपने लेखक, अपने पुजारी, अपने पुरोहित, अपने पंडे पैदा करने पड़ेंगे। तो आपको अपने पंडा पुरोहित, आपको अपना पुरोहित पैदा करना पड़ेगा, आपको बुद्ध की व्यवस्था में जाना पड़ेगा, और पूरा जो हिंदू समाज है वो वहीं का है। हिंदू का मतलब ही है समतावादी व्यवस्था मानने वाला। आप आज से 2500 साल पहले जाइए, कोई वर्ण व्यवस्था का उल्लेख नहीं है। आप सम्राट अशोक के काल में जाइए, सम्राट कनिष्क के काल में जाइए, गुप्त सम्राटों के काल में जाइए, तो वहाँ किसी वर्ण व्यवस्था का उल्लेख नहीं है। तो हमें वहाँ पर जाना पड़ेगा, उन चीज़ों को पकड़ना पड़ेगा, और धार्मिक शक्ति तब विकेंद्रीकृत होगी। धर्म जो है आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और बौद्धिक शक्ति का केंद्र है। तो इस केंद्र को हमें पकड़ना पड़ेगा। जब तक हम इस शक्ति का केंद्र है धर्म, और धर्म अगर हम नहीं पकड़ पाएंगे, इस पर हम कब्जा नहीं कर पाएंगे, धर्म पर अगर हमारा दखल नहीं होगा, हमारी अपनी व्यवस्था नहीं होगी, धार्मिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था नहीं होगी, तो हम गुलाम बने ही रहेंगे। तो जब तक अपनी धार्मिक सामाजिक व्यवस्था नहीं होगी, आप रामचरितमानस का विरोध करिए, किसी का विरोध करिए, आप उसमें गुलाम ही रहेंगे। वो नया तरीका निकाल लेंगे आपको गुलाम बनाने का। तो तरीका क्या है कि आपको किसी का विरोध नहीं करना, आपको किसी को नीचा नहीं बताना, ऊंचा नहीं बताना, लेकिन आपको जो व्यवस्था नीचा बता रही है उस व्यवस्था को नकारना पड़ेगा। 3 समाधान मैंने बताए। जो भी ग्रंथ सुपीरियरिटी को प्रमोट करते हैं, कुछ लोगों को ऊंचा, कुछ को नीचा बताते हैं, उन सबको नकारना पड़ेगा। दूसरा है अपने पुरोहित, अपने दार्शनिक, अपने लेखक, अपने पुजारी पैदा करने पड़ेंगे। तीसरा मैंने सॉल्यूशन बताया कि धर्म पर अपना दखल रखना पड़ेगा। जब आपके पुजारी होंगे, आपके पंडा होंगे, आपके दार्शनिक होंगे, आपके लेखक होंगे, तो आपका अपना धर्म होगा, और हमें बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक की ओर लौटना होगा, क्योंकि वो ही असली हिंदू व्यवस्था है जिसमें ना कोई ऊंचा है, ना कोई नीचा है, ना कोई श्रेष्ठ है, ना कोई नीचा है। तो हम जब उस व्यवस्था की ओर लौटेंगे तो भारत फिर से विश्वगुरु बन जाएगा, जैसा हम प्राचीन काल में थे। तो हमें असली हिंदू व्यवस्था की ओर लौटना होगा। जो भी ब्राह्मण, पंडा, पुरोहितों के ग्रंथ हैं, उनका जो व्यवस्था है वो हिंदू व्यवस्था नहीं है, वो उनकी व्यवस्था है, उनका अपना अलग संप्रदाय है, वो अपना संप्रदाय अपने पास रखें। और हमें, मैं कहना चाहता हूँ कि हमें उसमें गुलाम ना बनाएं, लेकिन वो तो बनाएंगे, हमें खुद जागना पड़ेगा। तो मुझे लगता है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। हमें अपने लोगों को सोशली, रिलीजियसली और स्पिरिचुअली
एजुकेट करना पड़ेगा। जब तक सोशल एजुकेशन नहीं होगी, सोशल साइंस हम नहीं पढ़ेंगे, चीज़ों को फिर से डिफाइन नहीं करेंगे, सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। तो कल जो स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला हुआ है मैं उसकी निंदा करता हूँ, और लेकिन मैंने आपको ये पूरी बातें बताई इसलिए बताई कि असली समाधान क्या है। असली सॉल्यूशन यही है कि जो बहुसंख्यक हिंदू है, ओबीसी, एससी, एसटी और महिलाएं हैं, उनको अपनी व्यवस्था विकसित करनी पड़ेगी। आप अपनी व्यवस्था विकसित कर लो, समतावादी व्यवस्था विकसित कर लो, तो आज जो विषमता को प्रमोट कर रहे हैं वो भी आपके चरणों में आ जाएंगे। तो आप अपनी व्यवस्था विकसित करो, और असली जो हिंदू धर्म है, जो बुद्ध का धर्म है, जो महावीर का है, जो कबीर का है, जो नानक का है, उसे प्रमोट करिए। जो मनुस्मृति की व्यवस्था है, जो वेदों की व्यवस्था है, वो 3% लोगों की व्यवस्था है। वैदिक संप्रदाय जो है हमारा संप्रदाय नहीं है। ये जो भेदभाव वाला संप्रदाय है हमारा संप्रदाय नहीं है। जिनका है ये उन्हें मुबारक हो। हमारा संप्रदाय नानकपंथी है, कबीरपंथी है, रैदास पंथी है, बौद्ध है, जैन है, आजीवक है, ये हमारे संप्रदाय हैं। तो हम हिंदुओं को, बहुसंख्यक हिंदुओं को अपने इतिहास की ओर लौटना होगा, और हम लौटेंगे तो कल को कोई भी व्यक्ति हमारे नेता पर इस तरह हमला नहीं कर पाएगा, हमें नीचा नहीं कह पाएगा, हमें अछूत नहीं कह पाएगा। यही इसका असली सॉल्यूशन है। तो मुझे लगता है मेरी बात आपको समझ में आई होगी, और मैं बहुत बहुत निंदा करता हूँ महंत राजू दास की, जिसने हमारे नेता पर, स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला किया। हम उनके राजनीतिक समर्थक हों ना हो, लेकिन सोशली अगर कोई उन्हें टारगेट करेगा तो हम उसकी भर्त्सना करेंगे, निंदा करेंगे। तो उस पर कानूनी कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। मैं इसकी मांग करता हूँ महंत राजू दास पर कानूनी कार्रवाई की जाए और उसे जेल में डाला जाए, क्योंकि ये पागल आदमी है जो सिर काटने की बात करता है। तो मैं इसी के साथ अपनी इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।